चीज़ें नहीं होने वाली। सो मैं माइकल को कह रहा हूँ, हे माइकल, मैं गौतम जी का 7 चक्रास के जानकारी लेना चाहता हूँ। प्लीज़ हेल्प मी माइकल, प्लीज़ हेल्प मी। मैं चाहूँ तो इसमें डाइको में बना सकता हूँ। आप तब तक भी इसको शफल कर सकते हो जब तक आपको पर्पल कलर प्रॉपरली दिखता नहीं है। एक वक्त तक आपको पूरी आंखों के सामने पर्पल 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 दिखना शुरू हो जाए, आप समझ लीजिएगा कि शायद अब बस की आवाज़ आने वाली है। कि वो कार्ड जंपिंग आया है ना, तो उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा, क्योंकि वो टाइम पे मुझे पर्पल कलर दिख रहा था। ये आपका क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थोर्ड चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल चक्र, इट्स रूट चक्र। अब पहले तो चक्र के साथ क्या मैसेजेस है, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स रिलेटेड टू योर क्राउन चक्र। ऑनर एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स, इटर्नल लव, हैव कॉन्फिडेंस, फेवरेबल आउटकम, आस्क आर्कएंजल माइकल टू हेल्प यू विद दिस सिचुएशन, एंड योर चिल्ड्रन आर वॉच ओवर बाय एंजल्स। यहाँ पर सिर्फ चिल्ड्रन नहीं है, हर वो चीज़ आपको जो प्यारी है वो बच्चा ही होता है। तो जो फियर या जो चीज़ आपको जो महसूस हो रही है, इनसिक्योरिटी, रूट चक्र की इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, जो भी आपके मन में आता है, माइकल ने ये मैसेज दिया है कि भाई कुछ भी डरो मत, तुम्हारा XYZ सारे चीज़, सिर्फ चिल्ड्रन की बात नहीं है, हर चीज़, आपका मोबाइल भी आपका बच्चा है, ये आईपैड भी आपका बच्चा है। चिल्ड्रन आर वॉच ओवर बाय एंजल्स। तो आप आपके रूट चक्र से रिलेटेड किसी भी चीज़ की चिंता ना करिए। माइकल देखिए विंग्स के साथ है, हाथ में तलवार है, और देखिए आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके शोल्डर पे उसने हाथ भी रखा हुआ है। करेक्ट। तो जो आपका मेन कंसर्न था, ये सबसे बड़ा कंसर्न क्या था आपका, रूट चक्र, ये सॉल्व। करेक्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पक्का। जो आपका आते ही जो आपका सवाल था उसका जवाब पहले यहाँ पर ये मिला। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सोलार प्लेक्सिस। इसको अगर आप ध्यान से देखिए, ये तो बाद में देखेंगे हम, बट एक तराजू है जिसमें तोलने की बात की है। आपको आपकी जो लोअर इमोशन है उसको थोड़ा सा बैलेंस रखना है। दूसरी बात यह है, जो भी इमोशंस क्या हो सकते हैं, मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझ में क्या है, मेरे साथ उसने बात नहीं की, जब जहाँ पर मैं आता है ना, और ये होता है, हम सब में लोअर इमोशंस तुरंत डिस्टर्ब होते हैं। रोज सुबह आपका गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, मेरे को मैसेज नहीं किया ऑन द स्पॉट। यस। सो आपका जो लोअर इमोशन है ना, वो बहुत हर्ट होता है। जो आज आपके साथ जिस तरह से बात करता है ना, तो कल आपके साथ वो इस तरह से बात नहीं करता, तो मन में लगता है यार ये क्या ऐसा कर रहा है। तो वो चीज़ को आपको बैलेंस रखनी है। अगर आपने बैलेंस रखी तो इस चक्र से आपको और ओवरऑल जो फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे। तो वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू एलर्जीज या जो भी है, तो वो यहाँ पर माइकल आपको ये बता रहा है कि यू शुड बी बैलेंस्ड इन योर डाइट ऑल्सो, प्लस आपकी इमोशन में भी लेट गो करना सीखिए। ये माइकल यहाँ पर बता रहे हैं। और ये दो क्लियर हुआ। नंबर 3, मुझे यहाँ हार्ट चक्र का तो लग ही रहा है, बट उसके पहले मुझे यहाँ पर ये जो 2 चक्र है ना, थ्रोट चक्र एंड सैक्रल चक्र, ये दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड होते हैं। ये होता है रिलेशनशिप और ये होता है कम्युनिकेशन। कोई भी रिलेशनशिप उसके एक्सप्रेशन पे डिपेंड होता है। बात समझने की कोशिश करिए। आपके सारे रिलेशनशिप आपके एक्सप्रेस करने पे डिपेंड होता है। यहाँ क्या बताया है, आस्क आर्कएंजल माइकल टू हेल्प यू विद दिस सिचुएशन। करंटली शायद आपके कुछ रिलेशनशिप स्पॉइल हुए हैं, कोई बात किसी से, या कोई भी रिलेशन हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ हस्बैंड वाइफ है, कोई भी।
सो यू शुड बी एक्सप्रेस लव, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। देखिए ये कॉइंसिडेंस है इसका और इसका आना। जब ये आया और यहाँ पर ये आया तो मुझे तुरंत क्लिक हो गया कि रिलेशनशिप सैक्रल चक्र थ्रू कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन ये दोनों साथ में होते हैं। और ये बता रहा है कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप आपका स्पॉइल हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन, तो प्लीज़ आप उसको एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट करो, तो आपका ये दो चक्र भी आपका हील हो जाएगा। गॉट इट? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने ये दोनों को लिंक कैसे किया। अब देखिए यहाँ पर्सन का प्रॉब्लम होगा तो माइकल कार्ड्स में आपको जवाब भी वैसे ही देंगे। मुझे यहाँ पर हार्ट चक्र में कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है, हैव अ कॉन्फिडेंस, और ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक ठाक कॉन्फिडेंस रखिए, बस आपका अच्छा ही होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज यहाँ पर माइकल है और तो यहाँ का मुझे कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है। ऑनर एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स, ये भी यहाँ पर देखिए बीच में एनर्जी और थर्ड आई चक्र की बात ही है। आपको आपके काम पे बाकी सारी चीज़ों पे भरोसा रखना है, अपने पे भरोसा रख के ही चलना है, नथिंग एल्स। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। अब यहाँ पर क्राउन चक्र और ये जो कार्ड है ना, ये कोई जंपिंग करके आया है और एक क्राउन चक्र से रिलेटेड आया है, तो ये बहुत मैसेज बहुत बड़ा दे रहा है। देखिए जंपिंग कार्ड है ये, और ये जंपिंग कार्ड किसके लिए आया? क्राउन चक्र के लिए। क्राउन चक्र जो है वो आपका ड्रीम बताता है, आपके माइंड में जो भी गतिविधियाँ होती है वो सब कुछ यहाँ पर है। अब यहाँ जब आप कार्ड को ध्यान से देखते हो तो फेशियल एक्सप्रेशन भी देखिए और बाकी की सारी चीज़, और यहाँ स्पेशली सोलार प्लेक्सस में भी एक आग जैसा यहाँ पर बताया हुआ है। पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, आपको आपके रोज़ाना आने वाले जो ड्रीम्स है उसमें कुछ आपको कुछ ऐसा समानता या कुछ चीज़ें ऐसी बनती हुई देखी है कि कुछ घटना घटी हो, लाइक मुझे कोई ड्रीम आया था या ये घटना में देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं देखा है या ये मुझे ऐसा समझ में आ गया था पहले, कैसा होने वाला है। मैंने जो बताया ना आपको जॉब ऑफर का सिचुएशन, नया जॉब ऑफर आया एंड आई टुक इट, आई रिजाइन एंड देन आई स्टार्टेड गेटिंग इन माय माइंड कि एम आई डूइंग द राइट थिंग। रिजाइन किया, क्या करें, एंड देन आई थिंक होप अगर गॉड को लगता है कि आई शुड स्टे बैक, कोई कुछ करेगा। And one fine day, my own boss said, "Why withdraw करो resume? We will give you what you want." अभी देखिए यहाँ पर तो ये हो सकता है कि हाँ। आपने आपके माइंड के जो विचार है उसको आपको हमेशा अटेंशन रखना है। से एग्जांपल आप सपोज अब यहाँ पर मैं ये एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि जैसे आप फ्लाइट में ट्रैवलिंग कर रहे हो, एक दिन लगा कि मुझे ये फ्लाइट में नहीं जाना है, नहीं मत जाना। हाँ, तो ही है। यस, आज मुझे इससे डील नहीं करनी है, सो नहीं करनी है, आज मैं यही करूँगा, सो यही करना है। ड्रीम मतलब यहाँ पर सपने, या फिर हम ये मान लेंगे भाई जो आपके मन में टॉप ऑफ माइंड पे आता है। मैंने सोचा रेकी किया ना ऑल लेवल्स पर, पे अटेंशन करके देख लेंगे, कहाँ भाव भाग रहा है, मैं भाग रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आई टोल्ड हर कि अभी ये कर रहे हैं ना तो 1 2 3 एक टेम्पो में निकाल लेते हैं। ये कार्ड भी बहुत बढ़िया है आपके लिए जो जंपिंग आया है। सो यहाँ देखिए आप, ये कार्ड में कोई मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम लगा नहीं, ये दो कार्ड मतलब अभी मैं आपको बताऊँ, ड्रीम्स विल बी फुलफिल्ड। ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग आ रहे हैं। तो यहाँ पर ग्लोइंग है, सो ये भी हो सकता है कि आपने अगर कोई गोल सेट किया है आपका और उसके लिए आप पुरुषार्थ मतलब अभी वहाँ पर आप मेहनत स्वेटिंग कम कर रहे हो, सो माइकल ये भी कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर आप स्वेटिंग कर सकते हो, क्यों भूल गए, तुम्हारे गोल था, वो मत करो, तुम्हारा होने वाला है, तुमने ड्रीम देखा था, सो वहाँ करो, तुम्हारा काम ही हो जाए। और जो भी सोचते हो, जो मन में आता है टॉप ऑफ माइंड में, तो उसको करो। यस, उसको करो। ये जंपिंग कार्ड है, ये सारे कार्ड्स में इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं कहूँगा कि लकी है। हाँ, ये कार्ड अच्छा है, क्राउन में है, जंपिंग कार्ड था। जंपिंग कार्ड आने का मतलब कि सारे कार्ड्स में वो चीज़ काफ़ी वैल्यूएबल हो जाती है। सो ये देखिए आपने जितने भी देखा, जैसे आपका जो भी फियर था तो वो भी प्रोटेक्टेड है। शायद अगर कोई रिलेशन आपके लैक ऑफ कम्युनिकेशन के वजह से गए हैं तो इटर्नल लव मतलब मीन्स आप एक्सप्रेस करिए अपने आप को, तो आपके रिलेशनशिप जो है वो गेन हो सकते हैं, ये तो इशू नहीं है। और ये आपको बैलेंस रखने की बात कर रहा है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखें, तो यू विल गेट पॉजिटिव आउटकम।
इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? Yeah. सो अब यहाँ पर पर्सन आके मुझे ये सवाल पूछे एस्ट्रोलॉजिकली, यार मेरा फलाना रिलेशन सब खराब हो रहा है, मैं क्या करूँ, कौन से ग्रह का दान करूँ, तो कौन सा नंग पहनूं तो रिलेशनशिप, अरे भाई कम्युनिकेशन कर, एक्सप्रेस कर, नंग पहनने का बात तो बात है। या फर्स्ट स्टार्ट एक्टिंग, क्योंकि ये सब आपको इनिशिएट करना है। जो भी है ये आप ही से है, ये यूनिवर्स ही हम हैं, हम ही से